नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में देखिए, ठगी का आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार, धमतरी आ रही बस में लगी आग, परीक्षा से पहले मॉक ड्रिल और कोर्ट में फर्जी वकील गिरफ्तार। जानिए छत्तीसगढ़ की आज की सभी बड़ी खबरें। आज जेल कल बैल फिर वही खेल गाने पर बनाई रील, हाथ में हथकड़ी और दिखाया विक्ट्री साइन। भिलाई में खतरनाक स्टंट के आरोप में गिरफ्तार युवक ने पुलिस वाहन के भीतर बैठकर हथकड़ी दिखाते हुए इंस्टाग्राम रील बनाई। वीडियो में वह हंसते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहा है और स्टोरी पर आज जेल कल बैल परसों फिर वही खेल लिखा। गिरफ्तारी के बाद बनाई गई यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना के बाद युवक के रवैये और कानून के प्रति उसकी सोच को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी नेता को जिंदा जलाने वाले आरोपियों का निकला जुलूस, कहा जुर्म करना पाप है। कोरिया जिले में भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह हत्याकांड के आरोपियों का पुलिस ने सार्वजनिक जुलूस निकाला। मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत कई आरोपियों ने सरेंडर किया था, जबकि अन्य को गिरफ्तार किया गया। जुलूस के दौरान आरोपियों से अपराध न करने का संदेश दिलाया गया। यह मामला रेत तस्करी विवाद से जुड़ा है, जिसमें भाजपा नेता समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पिकअप के स्टेपनी टायर में छिपाकर गांजे की तस्करी, 15 किलो गांजा के साथ दुर्ग में 3 तस्कर गिरफ्तार। दुर्ग जिले की जामुल पुलिस ने गांजा तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिकअप वाहन के स्टेपनी टायर में 15 किलो 500 ग्राम गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने वाहन, मोबाइल फोन, नकदी और मादक पदार्थ समेत करीब 17 लाख रुपए की सामग्री जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में तस्करों को मौके से दबोचा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, MLA ईश्वर साहू ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। बेमेतरा में आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम उस समय चर्चा में आ गया जब साजा विधायक ईश्वर साहू कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उनका आरोप था कि आयोजन स्थल पर लगे फ्लेक्स में उनकी तस्वीर शामिल नहीं की गई। इसे अपनी उपेक्षा बताते हुए उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे दोबारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। नक्सल का रास्ता छोड़ युवा बने आत्मनिर्भर, ई रिक्शा से कमा रहे रोजी रोटी। सुकमा में आत्मसमर्पण कर चुके 3 पूर्व नक्सली अब ई रिक्शा चलाकर सम्मानजनक जीवन बिता रहे हैं। नक्सल पुनर्वास नीति 2025 के तहत जिला प्रशासन ने उन्हें रोजगार के लिए ई रिक्शा उपलब्ध कराए हैं। कलेक्टर अमित कुमार, SP किरण चौहान और CRPF अधिकारियों ने उनके साथ सफर कर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रशासन का कहना है कि यह पहल युवाओं को हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सफल उदाहरण है। सचिव ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। बलरामपुर में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सड़क, पुल, भवन और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। कई परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने बिरसा मुंडा प्रतिमा का किया अनावरण। जशपुर में 37 लाख की विकास घोषणाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के डोंडराही गांव में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने स्थल को बिरसा मुंडा चौक नाम देने की घोषणा की और क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और आदिवासी समाज के उत्थान में उनके योगदान को याद किया। बलौदाबाजार में नैनो उर्वरकों पर जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक से किसानों को मिल रही वैज्ञानिक खेती की जानकारी। बलौदाबाजार जिले में किसानों को नैनो DAP और नैनो यूरिया के लाभ समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन विभिन्न सहकारी समितियों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती और उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दे रहा है। अभियान का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है। जांजगीर चांपा में 89 स्कूल बसों की जांच, 10 ड्राइवरों पर कार्रवाई। नए शैक्षणिक सत्र से पहले जांजगीर चांपा जिले में स्कूल बसों और वैनों की विशेष जांच की गई। पुलिस और परिवहन विभाग ने 89 वाहनों की फिटनेस, दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 चालकों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी स्कूल वाहनों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
करोड़ों की ठगी का आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार। चिरमिरी पुलिस की कार्यवाही। चिरमिरी पुलिस ने निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को हर महीने 10% मुनाफा और 10 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देता था। शिकायतकर्ता से भी लाखों रुपए निवेश करवाए गए थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अन्य पीड़ितों तथा निवेश की रकम की जानकारी जुटाई जा रही है। जांजगीर चांपा में नीट यूजी परीक्षा से पहले मॉक ड्रिल। कलेक्टर एसपी ने परखी केंद्रों की तैयारियां। जांजगीर चांपा जिले में नीट यूजी परीक्षा के निष्पक्ष और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी 5 परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कलेक्टर और एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा दिवस जैसी परिस्थितियां बनाकर प्रवेश, दस्तावेज सत्यापन, सुरक्षा जांच और तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने संभावित समस्याओं की पहचान कर समय रहते समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ओडिशा से धमतरी आ रही बस में लगी आग। खड़ादाह के पास हुआ हादसा। धमतरी जिले में ओडिशा से आ रही एक यात्री बस के टायर में अचानक आग लग गई। हादसा खड़ादाह के पास हुआ, जहां बस में सवार करीब 40 यात्री और 5 बच्चे बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने समय रहते आग की सूचना दी, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। रायपुर में नकबजनी गाड़ी चुराने वाले आरोपी गिरफ्तार। चोरी के पैसे से आरोपियों ने खरीदी कार। रायपुर पुलिस ने चोरी और नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक हिस्ट्री शीटर बदमाश, चोरी का सामान खरीदने वाला व्यक्ति और 2 नाबालिग शामिल हैं। आरोपियों ने कई सूने मकानों और एक वाहन को निशाना बनाया था। पुलिस ने बताया कि चोरी से मिले पैसों से आरोपियों ने कार भी खरीदी थी। मामले में आगे की जाँच जारी है। भूपेश के आरोपों के बाद प्रशासन एक्टिव। पाटन में 135 कृषि केंद्रों पर छापे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खाद बीज की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद दुर्ग प्रशासन सक्रिय हो गया है। कृषि विभाग ने पाटन क्षेत्र के 135 कृषि केंद्रों पर निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान अमानक उर्वरक जब्त किए गए और 7 विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए। प्रशासन का दावा है कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरकों का भंडारण उपलब्ध है। एसी कोच में नशे में सोता मिला हाउसकीपिंग कर्मचारी। आरपीएफ ने लिया एक्शन। रायपुर रेल मंडल की सरप्राइज जांच में बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस के एसी कोच में एक हाउसकीपिंग कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में सोता मिला। अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। कर्मचारी को ट्रेन से उतारकर रायपुर स्टेशन पर आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सेवा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोंडागांव में महर्षि सदाफलदेव आश्रम का भूमि पूजन। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आश्रम निर्माण कार्य शुरू। कोंडागांव में महर्षि सदाफलदेव आश्रम के निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। आश्रम निर्माण को आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्षेत्र के विकास और धार्मिक जागरूकता पर भी जोर दिया।